प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, इवन वो हेल्दी कैटेगरी में आती हैं तो भी नहीं खानी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी, आपके अनबॉर्न को भयंकर नुकसान पहुंचा सकती हैं, सीखेंगे बिना डरे, क्योंकि जानकारी आपको सशक्त और मजबूत बनाती है और आप अपनी केयर और आपके आसपास के लोगों की केयर भी कर सकते हो। तो जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम एंड बेबी केयर से रिलेटेड ढेर सारी बातें हम आपके साथ साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कौन से वो सेफ कैटेगरी है जिसको खाने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी में आपका बॉडी स्टेटस क्या है उसको ध्यान में रखते हुए तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो ये कैटेगरी है फ्रूट्स की। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी कैटेगरीज में भी बात करूं तो आपको कमेंट करना होगा ताकि मैं उस पर दूसरे वीडियोस ला सकूं। तो सबसे पहले फ्रूट्स के कैटेगरी में बात करेंगे कि फ्रूट की कैटेगरी में क्या कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो प्रेगनेंसी में हार्म करते, नुकसान पहुंचाते, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में और कुछ इन जनरल हार्मफुल होते। तो हाँ, ऐसे फ्रूट्स हैं। घर में भी सुना होगा आपने कई बार, जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही हैं, उनकी उम्र कम है, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो गलती से ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम कर लेती हैं और बाद में उनको प्रेगनेंसी ख़राब होने का दर्द झेलना पड़ता है। तो हम समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। पपाया और पाइनएप्पल दो ऐसे फ्रूट हैं जिनको कि प्रेगनेंसी में खाने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? पपीता जो होता है उसमें पाया जाता है लेटेक्स। आपने देखा होगा कि पपीता जब आप तोड़ते हो पेड़ से तो वहाँ से वाइट मिल्क जैसा सिक्रेशन वहाँ से आता है, तो एक लेटेक्स होता है और ये काफ़ी गर्मी देने वाला होता है। तो जब आप पपाया कंज्यूम करते हैं, स्पेशली रॉ पपाया, उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, बॉडी में हीट देता है। तो कच्चे पपीते की सब्जी नहीं खानी है। कच्चे पपीते की कोई भी प्रिपरेशंस, जैसे केक में भी जो टूटी फ्रूटी होता है वो भी मोस्टली पपाया, रॉ पपाया से तैयार किया जाता है। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जो रॉ पपाया से प्रिपेयर की जाती हैं, क्योंकि उसका लेटेक्स आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज में कन्वर्ट कर सकता है वो। इसके अलावा पका पपीता आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी एक डिफ़िकल्ट कंडीशन ये है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते मार्केट से जब आप पपाया लाते हो कि इसको कच्चे पपीते को दवा दे के पकाया गया है। इवन आफ्टर गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और कच्चे पपीते को पका के दवा से और मार्केट में बेचा जाता है। तो हम इन चीज़ों को फ़र्क नहीं कर पाते कई बार, तो हम वो चीज़ ना खरीदें, ना खाएं प्रेगनेंसी में। राई पपाया को प्रेगनेंसी में सेफ कहा गया है, लेकिन बाजार से ला रहे हो या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको बिल्कुल पपाया को, राई पपाया को भी अवॉइड कर देना चाहिए। अब बात करते हैं पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल बुरा नहीं होता, लेकिन पाइनएप्पल के कोर में कुछ तत्व पाए जाते हैं, वो यूट्रस को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने पर प्रेगनेंसी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन से प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रह पाती यूट्रस में। तो वो जो पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नाम का तत्व होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है। तो प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। शुरू के 10 हफ्ते में मिसकैरेज के लिए भी कई बार गलत इंटेंशन के लोग पुराने समय में पाइनएप्पल खिला दिया करते थे। तो जब जानकारी इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं होती थी, इवन न्यूली वेड जो लड़कियां थी, फर्स्ट टाइम जिनको बच्चा रुका था, उनको नहीं होती थी, तो उनको कई बार ये चीज़ें दे दी जाती थी गर्भ खराब करने के लिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये दो फ्रूट थे कि जिनको प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करना, इन जनरल सबके लिए इसको माना जा सकता है। लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जिसको कि प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है। तो कई बार ऐसा होता है, जो कि आज के लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि महिलाओं में PCOS की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ओबेसिटी, ओवरवेट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ऐसे में वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो बहुत मीठे फ्रूट्स होते हैं, जिनको खाने के बाद आपका मन खराब होने लगता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज एकदम से स्पाइक चला जाता है, ऐसे फ्रूट्स हैं आपके चीकू, सपोटा। बहुत मीठी कैटेगरी के एप्पल की कई वेराइटीज़ आपने मार्केट में देखी होगी। तो कुछ एप्पल होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। ऐसे बहुत मीठे एप्पल्स, अगर आप ओवरवेट है, ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, PCOS का केस रहा है, तब आपको अवॉइड करना है। ऐसे छोटे वाले ग्रीन वाले एप्पल चूज़ करने हैं जो कि थोड़े से खट्टापन लिए होते हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनमें विटामिन C ज़्यादा मात्रा में होता है, वो एप्पल आपको खाने हैं। चीकू बहुत मीठा होता है, ब्लड शुगर को स्पाइक देता है, तो वो फीमेल ही खा सकती हैं, वो प्रेग्नेंट मॉम खा सकती हैं जिनको बहुत कमज़ोरी है,
जिनको एनर्जी नहीं मिलती है, जो एनीमिया से ग्रसित हैं, जिनकी कैलोरी इंटेक नहीं है और बहुत नोजिया वॉमिटिंग है, शारीरिक कमजोरी के चलते डाइट ही ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनको चीकू दे सकते हैं। लेकिन जो ओवरवेट, ओबीज, पीसीओएस के हिस्ट्री के साथ में है, उनको चीकू अवॉइड करना चाहिए। अगर वो खाना भी चाहे, क्रेविंग आती है कभी, आधा या 1 पीस खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो ये कंडीशनल हो गया, ये फ्रूट कुछ कंडीशंस में खा सकते हैं, कुछ कंडीशंस में नहीं। ऐसे ही कोकोनट वाटर की बात आती है, जो स्वीट टेस्ट ले लेता है जब कोकोनट वाटर, वो कई प्रेग्नेंट मॉमीज़ को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बिल्कुल रॉ जो होता है कोकोनट वाटर, जिसमें खारापन होता है, वो आपको पीना चाहिए। कई बार कोकोनट वाटर के फ़ायदे जानकर आप कोकोनट वाटर यूज़ करते हो, लेकिन जब आप यूज़ करते हो तब आपको पेट में दिक्कत होती है, मन खराब होता है, नोज़िया आता है, तो फिर आप कहते हो, आप ठप्पा लगा देते हो कि नहीं कोकोनट वाटर तो कोई मत पीना, ये तो बहुत ख़राब होता है। ऐसा नहीं है। स्वीटेड कोकोनट वाटर मोस्ट ऑफ प्रेग्नेंट मॉमीज़ को नहीं ठीक रहता। ऐसे में बिल्कुल खारा सा, कच्चा सा जो कोकोनट वाटर है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स है, आपको एनर्जी देगा, आपकी नोज़िया में आराम करेगा। अनबॉर्न बेबी के लिए भी अच्छा है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ऐसे ही कई बार प्रेगनेंसी में आपको खट्टा फल खाने का मन करता है, जैसे कि आप इमली लेते हैं या आप कीवी लेते हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा सिट्रस चीज़ यूज़ करते हो प्रेगनेंसी में और वो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप खाते जा रहे हो। प्रेगनेंसी ही एक ऐसी कंडीशन है जब खट्टा बहुत अच्छा लगता है और उसे आप ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो, तो ऐसे में क्या होता है, वो भी आपके पेट में जाकर तेज़ एसिडिटी पैदा कर सकता है। कई बार खट्टी चीज़ों से एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, तो अगर आप एलर्जिक हो किसी खट्टे फ्रूट से तो आपको प्रेगनेंसी में भी उसे अवॉइड करना है। साथ ही बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, उससे भी प्रेगनेंसी में पॉसिबल हार्म हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आप मॉडरेट, नॉर्मल एप्पल, बनाना, अनार, बीट रूट, तरबूज, खरबूज, हर फ्रूट, बेरीज, हर फ्रूट आप यूज़ कीजिए, लेकिन जो फ्रूट से आप एलर्जिक हैं, जो फ्रूट आपकी प्रेगनेंसी, आपकी बॉडी कंडीशन के लिए सही नहीं है, सोच समझ कर खाइए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। हम सभी यही चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।